अरे ओ करमजली, बस पूरा दिन बर्तन ही रगड़ती रहती है। चल यहाँ से निकल, घर में मेहमान आने वाले हैं। जाकर घर अच्छी तरह से साफ कर दे। जी माँ जी, अभी करती हूँ। पूरा घर साफ करने के बाद मानो चिड़िया थकी हुई अपने घोंसले में जाकर सो जाती है। अरे ओ बहू, कहाँ मर गई तू? चिड़िया घबरा कर उठती है और अपनी सास के पास जाती है। जी माँ जी, मैं तो बस काम खत्म करके थोड़ा आराम करने गई थी। अरे ओ कामचोर, क्या तेरे माँ बाप ने तुझे बस सोना ही सिखाया है? चल यहाँ आ और मेरे पाँव में मालिश कर दे। मानो चिड़िया के साथ रोज उसकी सास ऐसे ही जुल्म करती रहती थी। दिन भर काम करने के बाद भी उसकी जालिम सास उसे आराम नहीं करने देती। एक दिन चिड़िया की दोस्त मीना तोती आती है। मानो कैसी हो? शादी के बाद तो बहुत बदल गई हो। हाँ हाँ तोती बेटी, बदलेगी ना। दिन भर खाती पीती और सोती रहती है। अरे मानो चिड़िया, तुम कितनी खुशनसीब हो, तुम्हें कितनी अच्छी सास मिली है। अपनी सास के सामने मानो चिड़िया अपनी दोस्त से कहती है। अच्छा, बताओ क्या खाओगी? चिड़िया की सास ये सुनकर कहती है। मानो बहू, थोड़ा यहाँ मेरी बात तो सुन लो। जी माँ जी। तुम्हारे बाप ने यहाँ मुफ्त में राशन लगा रखा है क्या, जो तुम किसी को भी खाना खिला रही हो? बेचारी चिड़िया अपनी दोस्त को लेकर अपने कमरे में चली जाती है। मानो तुम्हारी सास तो बड़ी अच्छी है, तुम्हारा कितना ख्याल रखती हैं। ये सुनकर चिड़िया रोने लगती है। मानो क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? बहन, मैं सारा दिन घर के काम करती हूँ। काम करते करते देखो मेरे पैर भी सूज गए हैं। आधी रात तक मैं अपनी सास के पैरों की मसाज करती हूँ, फिर भी मेरी सास मेरे साथ बहुत जुल्म करती है। कई बार तो वो मुझे मारती भी है। मानो तुम पर तो बहुत जुल्म हो रहा है, तुम ये सब बर्दाश्त मत करो। इतना कहकर मीना तोती वहां से चली जाती है। बेचारी चिड़िया रो रो के अपने घोंसले में ही सो जाती है। इतने में सास की आवाज फिर से आती है। अरे ओ करमजली, यहाँ आ, वक्त मिला नहीं कि घोड़े बेचकर सो गई। मानो चिड़िया घबरा कर उठती है और अपनी सास के पास आती है। जी माँ जी। अरे ओ महारानी, रात को मेहमान आने वाले हैं, जाकर बावर्ची खाने में खाना बना। और सुन, खाना अच्छे से बनाना, कहीं मेहमानों के सामने मेरी बेइज्जती न करवाना। दिन भर की थकी हारी मानो चिड़िया किचन में जाती है और खाना बनाना शुरू कर देती है। उतने में घी चिड़िया के पर गिर जाता है और उसका पर जल जाता है। वो जोर जोर से चीखती है और रोते हुए बाहर आ जाती है। आप पे क्या हुआ करमजली? माँ जी देखिए, मेरा पर जल गया है, बहुत दर्द हो रहा है। मैं अभी बुलबुल डॉक्टर से दवा लेकर आती हूँ। काम चोर कहेंगी, अगर काम नहीं करना तो बहाने बनाना शुरू कर दिए। चलो जाकर काम करो किचन में। बेचारी मानो चिड़िया उस जलते हुए पर के साथ सारा खाना बना देती है। रात हो जाती है। चिड़िया की सास के मेहमान कौवे आ जाते हैं। चिड़िया कौवों को खाना देती है, वो कौवे खाते हैं। उफ उफ, ये कैसा खाना बनाया है तुम्हारी बहू ने? ऐसा खाना खाने से बेहतर था कि हम किसी 5 स्टार होटल में खाते। चलो लल्लू जी, यहाँ से चलें। गुस्से में वो कौवे वहां से चले जाते हैं। आज तो तुमने मेरी सबके सामने बेइज्जती करवा दी। पता नहीं मैंने तुमसे अपने बेटे की शादी क्यों करवाई। रात होते ही राजा चिड़ा भी घर आ जाता है। तभी उसकी माँ राजा को सारी बात बताती है।
राजा गुस्से में अपनी बीवी के पास जाता है। ये क्या मानो, तुमने खाना इतना बेजायका बनाया। तुम्हारी वजह से माँ को आज कितनी बातें सुननी पड़ी। मैं तो तुमसे शादी करके ही पछता रहा हूँ। ये कहते हुए राजा चिड़िया को मारने लगता है। अगली सुबह हो जाती है। बहू, घर में सब्जी खत्म हो गई है, जाके बाजार से सब्जी ले आ। बेचारी मानो चिड़िया बुखार में ऐसे जल रही थी जैसे गरम तवा, और पर भी जले हुए थे। माँ जी, मुझे बहुत बुखार है और पर भी बहुत दर्द कर रही हैं। आज मैं नहीं जा सकती, आप जाके ले आए ना। अरे अरे, देखो इसकी हिम्मत तो देखो, मुझे बाजार भेज रही है। जाके सामान ले आ, वरना राजा को बता दूंगी। फिर मानो चिड़िया जंगल की तरफ बाजार में चली जाती है। तभी उसे वहाँ मीना तोती मिलती है। अरे मानो, ये क्या, तुम्हारा पर कैसे जल गया? और तुम्हें तो बहुत बुखार है, तुम्हारी तबीयत इतनी खराब है और तुम फिर भी सब्जियां लेने चली आई हो। तो मैं क्या करूं तोती बहन, मेरी सास मुझे सांस लेने भी नहीं देती। मानो, तुम ये सब अपनी माँ से क्यों नहीं कहती? क्या बताऊं, मेरी माँ हर वक्त बीमार रहती है और मैं उन्हें अपने ऊपर होने वाले जुल्म का कैसे बताऊं। वो ये सब सुनकर तो मर ही जाएगी। अच्छा, मैं चलती हूँ, माँ जी मेरा इंतजार कर रही हैं। ये कहते हुए मानो अपने घर की तरफ चली जाती है। चिड़िया की बात सुनकर तोती का दिल नहीं माना और वो उसकी माँ के घर चली जाती है। अरे तोती बेटी, इतने दिनों बाद आई हो, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ आंटी, सब ठीक है। आंटी, क्या मानो आई नहीं आपसे मिलने? मेरी बेटी बहुत खुशनसीब है कि उसे इतना अच्छा ससुराल मिला और इतनी मोहब्बत करने वाली सास मिली जो उसे बेटी की तरह लगती है। आंटी, ये सब झूठ है, आपकी बेटी पर बहुत जुल्म हो रहा है। वो खुश नहीं बल्कि बहुत दुख में है। ऐसा कहकर तोती सारी बात चिड़िया की माँ को बताती है। चिड़िया की माँ ये सुनकर बहुत गुस्से में आ जाती है और वो अपनी बेटी के ससुराल जाती है। तुम मेरी बच्ची पर इतना जुल्म करती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? बहन जी, ये तुम क्या कह रही हो? मैंने कभी तुम्हारी बेटी पर जुल्म नहीं किया। अरे माँ, आप यहाँ क्या हुआ? अब तो मैं मर गई, लगता है चिड़िया सब अपनी माँ को बता देगी। बेटी, तुम इतना जुल्म क्यों सह रही हो? तुमने हमें क्यों नहीं बताया? ये आप क्या कह रही हैं माँ? आपसे ये सब किसने कहा? बेटी, ये सब मुझे मीना ने बताया है। नहीं नहीं माँ, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और सासू माँ जी मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। बेचारी चिड़िया अपनी सास की बदनामी ना हो इसलिए वो झूठ बोलती है। हाँ माँ, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और माँ जी तो मुझे अपनी सगी बेटी से भी ज्यादा प्यार करती हैं। तो बेटी, तुम्हारा ये पर कैसे जल गया? माँ, मैं तो बावर्ची खाने में खाना बना रही थी, तभी मेरा पर जल गया। मानो चिड़िया की ऐसी बातें सुनकर उसकी सास की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो दिल ही दिल में सोचती है, मैंने अपनी बहू पर कितना जुल्म किया और आज उसने मेरी बेइज्जती होने से बचा लिया। फिर चिड़िया की माँ वहाँ से चली जाती है। मानो की सास को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वो अपनी बहू से माफी मांगती है। मानो बेटी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर बहुत जुल्म किए। नहीं नहीं माँ जी, आप ऐसा मत कहिए, आप तो मेरी माँ जी हैं। माँ तो हमेशा माँ ही होती है। फिर यूं मानो चिड़िया अपने घर में अपनी सास और अपने शोहर के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।